पुंछ में इस वक्त चूंकि शेलिंग रुकी हुई है और अभी तक के हम डेथ टोल की बात करें तो इस वक्त 12 लोग जो हैं इस पूरे शेलिंग में जो हैं मारे गए हैं और इसके साथ ही अगर हम इंजर्ड की बात करते हैं तो 41 के करीब ऐसे इंजर्ड हैं जिनमें से कुछ क्रिटिकल थे, 2 से 3 उनको जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है और उसके साथ ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और कुछ ऐसे इंजर्ड थे जो अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन इसी सब पर बातचीत करने के लिए कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है या किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस जो है वो एसडीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर परवेज अहमद खान जो कि डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मौजूद हैं। क्या कहेंगे परवेज साहब कि किस तरीके की अभी सूरत हाल है और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास अभी? देखिए, अभी इस वक्त शेलिंग जो है रुकी हुई है जी। हमारे पास 42 लोग इंजर्ड आए थे तो और 12 की तो डेथ हो गई थी, तो 42 इंजर्ड हमारे पास एडमिटेड थे। इसमें तीन को हमने रेफर किया है आगे हायर फैसिलिटीज में जी। तो बाकी डिस्चार्ज हो गए और कोई 10 के करीब लोग जो है हमारे पास अभी एडमिट है। अच्छा, यानी कि 2 के करीब जो हैं वो क्रिटिकल थे, उनको आपने जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया? हाँ, रेफर किए गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्ड रहा है जब ये शेलिंग का इंसिडेंट हुआ और जब आपके पास ये शेलिंग में जो लोग जख्मी हुए थे वो आए हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारा जो है ग्रास रूट लेवल सब सेंटर एनटीपीएचसी पीएचसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ वो ऑलरेडी रेडी थे इसके लिए कि ऐसी कोई भी डिजास्टर हो तो उसके लिए हम रेडी रहते हैं जी। हमारा अच्छा रिस्पांस रहा, हमने अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है पेशेंट्स को इंजर्ड को दी है। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं इस वक्त में क्या वहां पर एम्बुलेंसेज या इमरजेंसी टीम्स इस काबिल हैं कि वो पहुंच रही हैं और किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो बॉर्डर बेल्ट के साथ में लग रहा है वहाँ पर हमने अपनी जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं वो डिप्यूट की हुई हैं अलॉन्ग विद मेडिकल स्टाफ। अगर कोई भी शेलिंग में इंजर्ड होता है तो फौरी वहाँ से एवैक्यूएट करके वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाते हैं। तो चैलेंज ये एक रहता है कि कहीं अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो ड्यूरिंग शेलिंग में उसको वहाँ से एवैक्यूएट करना मुश्किल हो जाता है ड्राइवर या मेडिकल टीम के लिए। तो उसके लिए कभी कभी हम बुलेट प्रूफ बाई पुलिस की गाड़ी को भी इस्तेमाल किया। हमने आज नूरकोट एरिया में 2 लेडीज को हमने एवैक्यूएट किया है बुलेट प्रूफ व्हीकल से। जी जी जी, बतौर एम्बुलेंस? हाँ, बतौर एम्बुलेंस का। तो क्या कुछ कंडीशन रहती है हॉस्पिटल की इस वक्त में? क्या स्टाफ की कहीं कमी देखने को मिलती है या मेडिसिन या ब्लड सप्लाईज किस तरीके की होती हैं? नहीं, हमारे पास पूरी इसकी तैयारियां थी, मेडिसिन, ब्लड, एम्बुलेंसेज, स्टाफ और रेडी थे। किसी किस्म की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ना आएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्या जो ज़िला इंतज़ामिया है वो पूरी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है या वो जो लोग जो इस फैमिली या इन फैमिलीज़ के जो इफ़ेक्ट हुए हैं या सर्वाइवर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में? नहीं, सब डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से ही जो है चीज चलती है। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होकर चल रही है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है। तो ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ट्रॉमा सेंटर या इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स उन सरहदी इलाकों में हैं जहां पर इस तरीके की शेलिंग जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी है? हालांकि अगर हम देखें तो पुंछ के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है शेलिंग हुई है और लोगों की जानों का जिया भी हुआ है। तो क्या वो जो इलाके जो सरहद के बिल्कुल पास हैं उनमें ट्रॉमा सेंटर या इमरजेंसी यूनिट्स हैं? देखिए, कुछ तो हमारे 24/7 पीएचसी जो है डे एंड नाइट को वर्क करते हैं बॉर्डर बेल्ट एरिया में। तो ट्रॉमा सेंटर अभी यहाँ पर कोई बना नहीं है। तो जितनी भी फैसिलिटीज है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या पीएचसी से हम दे पा रहे हैं। ठीक है।
तो प्रिवेंटिव या इमरजेंसी मेजर्स किस तरीके के लिए जाएंगे अगर फिर से शेलिंग जो है वो शुरू हो जाती है, और क्या एसओपीज कुछ इस तरीके के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस वक्त जो है वो लिए जाएं, या मेजर्स जो हैं वो हों? पहले तो हमने पब्लिक को आपके माध्यम से भी तो ऑलरेडी भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें जी। किसी वक्त भी अगर कोई शेलिंग होती है तो पब्लिक एक नॉर्मल होकर सोचती है कि शेलिंग रुक गई है तो इसी की वजह से ज्यादातर लोग इंजर्ड होते हैं या डेथ होती है। तो सब हमसे रिक्वेस्ट की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो दूसरा रहा फर्दर हमारी टीम अभी भी रेडी है, किसी भी अगर कोई इंजर्ड होता है, ये शेलिंग में जो भी चीज होती है, कोई इंजर्ड होता है तो उसको विकेट करके ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी है। अच्छा, एक आखिरी बात, ये तो लोगों की बात हुई और लोगों की किस तरीके से आप इस वक्त उनको असिस्टेंट जो मेडिकल वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इस वक्त कोई आपकी इमीडिएट डिमांड है यूनियन टेरिटरी से, एलजी इंतजामिया से, या हम कहें कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से, कि वो यहाँ की जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, या जो बॉर्डर एरियाज में हैं जैसे कि पुंछ हो गया या खड़ी इलाका हो गया, या जो भी सरहद के करीब जो हैं इलाके आते हैं, उनमें किस तरीके की जो है वो डिमांड्स आपकी रहेंगी कि उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है बॉर्डर एरियाज पे? नहीं, इसमें कोई कमेंट नहीं होगा। 30 को ऑलरेडी पता है, थोड़े जो डॉक्टर की जो कहीं पर शॉर्टेज है वो आ जाएंगे डॉक्टर, तो बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं हर चीज़ के साथ निपटने के लिए। चलें, बेहद शुक्रिया परवेज साहब बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज, जिनका कहना है कि पूरे तरीके से तैयारी करके रखी हुई थी कि इस तरीके का कोई भी अगर मामला पेश आता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, या इस जंगी हालात में क्या कुछ तदाबीर अपनाई जाएंगी, मेजर्स क्या होंगे, प्रिवेंटिव्स क्या होंगे, जो इस वक्त लोगों को असिस्टेंट किस तरीके से जो है मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा, इन तमाम के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से तैयार था। और अभी भी कोई भी इस तरीके की परेशानी नहीं आई है। जो लोग जख्मी होकर हॉस्पिटल में आए हैं, जो जिन लोगों की अमवात हुई हैं, उनका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से जो है वो स्टाफ भी मौजूद था और हर तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे रही थी। और जो इंतज़ामिया के बीच में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, उनका कॉपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, और सब मिलजुल कर एकजुट होकर इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को पूरा मेडिकल असिस्टेंट इन हालात में दिया जाए जबकि शेलिंग हो रही है। बहरहाल अभी की अगर हम आपको बात बताएं तो पुंछ के अंदर अभी शेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, और वहीं पर अगर हम आम आवाम की बात करते हैं, डर और दहशत का माहौल तो है ही है, लेकिन इसके साथ अब लोग जो हैं वो अपनी जगहें छोड़कर, अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें छोड़कर, अपने घर छोड़कर जो हैं पैदल निकल पड़े हैं, कुछ गाड़ियों पर हैं, जैसे जैसे उनको रास्ता मिल रहा है वो निकल रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं। और डिपार्टमेंट्स जो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी भी किस्म की अब जो है वो परेशानी ना हो। जिस तरीके से हमने 10 जानें खो दी हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चे जो दुनिया में एक ही दिन आए और आज दुनिया में एक ही दिन दुनिया से एक ही दिन में ही रुखसत हो गए। बड़े दुख की ये बात है कि 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगियां अभी नहीं देखी, जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी जीनी थी, जिनके माँ बाप ने बहुत सारे सपने उनके लिए रखे थे, आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, अपने बाप खो दिए, बहुत सारे माएँ हैं जिन्होंने अपने चश्मे चिराग खो दिए। बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही अफसोस की घड़ी है पुंछ के अंदर। और पुंछ के अंदर इस तरीके का माहौल जो है वो बहुत बार पहले देखा गया है। पुंछ के अंदर हमने बहुत कत्लो गारत देखी है, पुंछ के अंदर हमने हर वो जुल्म देखा है जो जिस तरीके की बातें कश्मीर के लिए हो रही थी। पुंछ ने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन पुंछ आज भी सह रहा है। और अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश तो कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके, लोगों को सेफर जोन्स में लाया जा सके, लेकिन सवाल यही कि जिन लोगों की जानें चली गई उनका जिम्मेदार कौन? जो लोग चले गए, उन 2 मासूमों का क्या कसूर था, वो चले गए, उनका जिम्मेवार कौन? सवाल यही है, हर तरफ सवाल यही है। पुंछ के ऊपर सबकी नजरें हैं। पुंछ के अंदर अब क्या मजीद डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, पर अभी की फ़िलहाल यही खबर
کہ 12 لوگوں کی ابھی تک جو ہے وہ موت ہو چکی ہے, 42 کے قریب زخمی تھے, جن میں سے کچھ کرٹیکل تھے جن کو GMC جموں جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے, کچھ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے, اور کچھ ایسے زخمی ہیں جو ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں. حالانکہ ان کی جو حالات ہیں وہ مستحکم ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اب انتظامیہ لگا ہوا ہے کہ کوشش کی جائے کہ جو لوگ زخمی ہیں وہ بہتر ہو کر اپنے گھروں میں لوٹ جائیں, یا اگر دوبارہ سے اس طریقے کی کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے نمٹنا ہے لوگوں کے ساتھ, معاف کیجیے گا, ایسے حالات کے ساتھ, تو اس کے لیے بھی پوری تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اسپتالوں میں پورے کا پورا انتظام کیا گیا ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنی جگہ جو ہے کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ ساتھ مل جل کر اس مشکل گھڑی میں پونچھ کے لوگوں کو راحت دی جائے, پونچھ کے لوگوں کو نکالا جائے, پونچھ کے لوگوں کو کہیں سیف زون میں لایا جائے جہاں ان کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچے.